सबसे पहले अपनी पवित्र पावन धरती माँ भारत माता को प्रणाम करता हूँ। शर्मन संघ के चतुर्थ पटधर आचार्य सम्राट ध्यान योगी महामहिम श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जैन धर्मोपदेष्टा गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब, परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, संघ रत्न उपाध्याय प्रवर पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब, इन चारों गुरु भगवंतों के पावन चरणों में शत शत वंदन करता हूँ। हमारे दोनों प्रिय मुनिराज एवं उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं तथा बहनों, आप सभी का श्री गुप्त भिक्षु दरबार में हार्दिक स्वागत करता हूँ। और सबसे पहले स्वतंत्रता की 63वीं वर्षगांठ पर समस्त भारतवासियों को, समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक बधाई और शुभकामना देता हूँ। कुछ कहूँ उससे पहले अपनी इस भारत माता को प्रणाम करते हैं। उन शहीदों को श्रद्धांजलि देते हैं। उन स्वतंत्रता सेनानियों को सलाम करते हैं जिन्होंने भारत की आज़ादी में अपना अति महत्वपूर्ण योगदान दिया है। त्याग के माध्यम से, बलिदान के माध्यम से, दान के माध्यम से या किसी भी माध्यम से भारत माँ की सेवा जिन सपूतों ने की है, उन सपूतों को हार्दिक नमन करते हैं। एक गीत के माध्यम से उन शहीदों को याद करते हैं। उन गुरु भगवंतों को याद करते हैं जिनकी वजह से यह देश कभी विश्व गुरु कहलाता था। इस देश से पूरे विश्व को एक दिव्य संदेश मिलता था। जिस देश की पहचान किसी डॉलर से नहीं, किसी तेल से नहीं, किसी दीवार से नहीं, जिस देश की कीमत ऋषि और मुनियों से थी, उन सभी को स्मरण करते हुए, याद करते हुए इस देश को प्रणाम करते हैं, भारत माता को नमन करते हैं। कोई जिह्वा, कोई जीभ अधूरी ना रहे भारत माँ के गुणगान से। बोलेंगे बड़े प्यार से। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है।
कितनी महान है, कितनी महान है, पैदा जिसने कुक्षी से किए भगवान है, पैदा जिसने कुक्षी से किए भगवान है। अपनी ये भारत माता कितनी महान है, अपनी ये भारत माता कितनी महान है, कितनी महान है, पैदा जिसने कुक्षी से किए भगवान है, पैदा जिसने कुक्षी से किए भगवान है। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज हम सभी का सौभाग्य है अपने होशो हवास में स्वतंत्रता की 63वीं वर्षगांठ मनाने का सौभाग्य मिल रहा है। आजादी के इस महा वट वृक्ष की छाया तले हमें सुख, शांति, अमन की ठंडी छाया पाने का और इसके मधुर सुख और समृद्धि के मधुर फल खाने का या खाने का सौभाग्य मिल रहा है। क्योंकि ये सबसे बड़ा सौभाग्य है इस देश के साथ मां शब्द जुड़ा है। नहीं तो किसी भी देश के साथ मां शब्द नहीं जुड़ता। इस धरती के अंदर जितनी सहिष्णुता है, जितनी सहनशीलता है, जितना त्याग और बलिदान की भावना है, जितने इस धरती की गोद में महापुरुष हुए हैं, उतने महापुरुष कहीं नहीं हुए। जब हम लिस्ट देखते हैं या फहरिस्त देखते हैं, महान पुरुषों की जब हम गणना करते हैं तो असंख्य महापुरुष इस मिट्टी से पैदा हुए। अनेक महान ग्रंथ इस देश के मनुष्यों से उपलब्ध हुए हैं। आगम क्या, वेद क्या, पुराण क्या, उपनिषद क्या, ये इस देश की धरोहर है। नहीं तो पश्चिम में एक बाइबिल है या एक कुरान है, लेकिन इस धरती में पता नहीं बाइबल के सदृश, कुरान के सदृश कितने असंख्य ग्रंथ हैं। वेद और उपनिषदों की भरमार है,
अनेक संत, महंत, सिद्ध भगवान, महर्षियों का इतिहास है। अनेक त्यागी, वीर, बलिदानी, वीर या वीरांगनाओं का सुंदरतम, महत्वपूर्ण इतिहास है। इस मिट्टी से देखा जाए त्याग, बलिदान और कुर्बानी की सुगंध आती है। मैं अपने देश के नौनिहालों को, जो खोए हुए रहते हैं इंटरनेट की दुनिया में, जो खोए हुए रहते हैं केबल नेटवर्क की दुनिया में, जो खोए रहते हैं पेचीदा असली साहित्यों की दुनिया में, उन सभी नौनिहालों को कहता हूं, कभी वक्त मिले तो इस देश के इतिहास को पढ़ना, कभी वक्त मिले डिस्कवरी ऑफ इंडिया को पढ़ना, कभी वक्त मिले आगम इतिहासों को पढ़ना, ताकि पता चले इस देश का कितना सुंदरतम इतिहास रहा है, कितनी सुंदरतम प्रेरणा मिली है, कितनी सुंदरतम प्रेरणाएं दी हैं। समस्त मानव जाति को एक सूत्र में पिरोया है, क्योंकि एक ही बात कह रहा हूं, भारत सभी को निभाता है। क्या बोला? भारत सभी को निभाता है, इसीलिए भारत माता है। क्योंकि एक मां के लिए चाहे कमाऊ बेटा हो, चाहे निखट्टू बेटा हो, चाहे कोई अपाहिज हो, चाहे कोई बलिष्ठ हो, सभी पर नजर डालती है। वो सभी को ममता की दृष्टि से देखती है, सभी को वात्सल्य भाव से देखती है और सभी को पचाया है। इस देश में जितनी भिन्न भिन्न संस्कृतियां हैं, जितनी भिन्न भिन्न सभ्यताएं हैं, उन सभ्यताओं को इस मिट्टी ने पचा लिया है, अपने में संजो लिया है, अपने में एडजस्ट कर लिया है। भारत माता तो यही कहती है, मैंने तो सभी को पढ़ा दी है, मैंने तो सभी को अपनी गोद दी है। बस इस गोद में रहने वालों, तुम भी कभी मेरा ख्याल करना, तुम भी मेरा ध्यान रखना। और मेरे नौनिहालों, मेरी युवा पीढ़ी या भारत का उज्जवल भविष्य, उस सभी से एक निवेदन कर रहा हूं कि अपनी इस देश की गरिमा को अपने गंदे चरित्र से कभी गिरने मत देना। कभी राम, महावीर, बुद्ध, कृष्ण, करीम आदि महान पुरुषों को अपने कृत्यों से कभी लज्जित मत होने देना। यही मंगल भावना है, यही मंगल कामना है। ले चलता हूं आपको एक इतिहास के सुनहरे पृष्ठ की ओर, एक ऐतिहासिक घटना की ओर। जो मुझे बहुत लुभाती है, जो मुझे बहुत सुहाती है, जो हमें एक बहुत बड़ी प्रेरणा देती है। चित्तौड़गढ़ की माटी की ओर ले जा रहा हूं आपको। राजस्थान की वीर भूमि का एक दृश्य दिखा रहा हूं। वही चित्तौड़गढ़ जहां वैदिक संस्कृति और श्रमण संस्कृति, जिसको हम जैन संस्कृति कहते हैं, वैदिक संस्कृति और जैन संस्कृति का बड़ा सुंदर मिलन हुआ करता था। बड़ा सुंदर इतिहास है वहां का, चित्तौड़गढ़ का, जहां वहां
जैन जगत के विश्व प्रसिद्ध कल्याण मंदिर स्तोत्र के रचयिता सिद्धसेन दिवाकर हुए, जहां जैन परंपरा के और मूर्धन्य विद्वान आचार्य हरिभद्र सूरी हुए, जिन्होंने 4444 ग्रंथों की रचना करी। ये दोनों महापुरुष उसी चित्तौड़ की माटी से जुड़े हैं, जहां मीरा के घुंघरू बोले हैं, मीरा का सितार बोला है, मीरा ने जहां भक्ति करी है, पद्मनी ने जहां जौहर दिखाया है, अपना बलिदान दिया है जहां पर, उसी चित्तौड़गढ़ की ओर ले जा रहा हूं आपको, जहां गोरा और बादल की विश्वसनीयता, स्वामी भक्ति का बड़ा सुंदर नजारा मिला करता है, वहां ले जा रहा हूं आपको, जहां भामा शाह हुआ, जहां आशा शाह हुआ, क्योंकि आशा शाह का बेटा भामा शाह हुआ है, जहां पन्ना धाई हुई, उस इतिहास की ओर ले जा रहा हूं कि जब किसी को बचाने का जज्बा आता है, जब कभी अपनी स्वामी भक्ति को दिखलाने का वक्त आता है, जब नमक हलाली का वक्त आता है, नमक हलाली यानी जिसका नमक खाया है उसके लिए हम क्या बलिदान दे सकते हैं, ये सब शिक्षाएं उस इतिहास के सुनहरे पृष्ठों में सिमटी हुई है, लिखी हुई है। उस इतिहास को आपके सामने ला रहा हूं। इतिहास को सुनते जाना, जहां कहीं आपके दिल में थोड़ी सी इस देश के लिए गद्दारी की भावना आती है, उस भावना को सदा सदा के लिए निकाल देना, क्योंकि देश बहुत महत्वपूर्ण है। अगर देश नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे, हमारा संप्रदाय नहीं रहेगा, हमारा धर्म नहीं रहेगा, हमारे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जितने भी हैं ये कुछ नहीं रहेगा अगर हमारा देश नहीं रहेगा। इसलिए कहता हूं, सभी धर्मों से बड़ा अगर कोई बड़ा है तो राष्ट्र धर्म है। इसलिए आपने देखा होगा मेरी इस चौकी के आगे सभी धर्मों के चिन्ह हैं, लेकिन आज उन चिन्हों को मैंने ढक दिया है। क्यों? इसलिए क्योंकि आज के दिन कोई चिन्ह बड़ा नहीं है, आज के दिन ये झंडा बड़ा है, आज के दिन ये देश बड़ा है, आज के दिन ये मिट्टी बड़ी है, आज कोई संप्रदाय बड़ा नहीं है। हम अगर संप्रदाय की दृष्टि से देखेंगे तो हम देश को छोटा कर देंगे, जब हम देश को बड़ा देखेंगे संप्रदाय छोटा हो जाएगा। और हमें हर वक्त हर क्षण अपने संप्रदाय को, अपने मजहब को, अपनी जाति बिरादरी को देश से नीचे रखना है। देश सर्वोपरि है, सबसे ऊपर है देश, क्योंकि इसकी गोद में हम पल रहे हैं, इसकी गोद में खा रहे हैं, पी रहे हैं, जी रहे हैं, सांस ले रहे हैं और इस देश की पहचान लेकर हम जी रहे हैं। तो देश हमारे लिए जाति बिरादरी धर्म और संप्रदाय सभी से बड़ा है। इसलिए इस देश को हृदय से प्रणाम करें और दो देवियों की बलिदानी कथा सुने आप और अपने अंदर बलिदानी का जज्बा भरें, अपने अंदर देशभक्ति का जज्बा भरें और उन शहीदों को याद करके अपने अंदर भी एक शहीद को पैदा करें, अपने अंदर एक वीर वीरांगना को पैदा करें, अपने अंदर एक देशभक्त और देशभक्तन को पैदा करें। हमारे पंजाब प्रांत के एक महाकवि हुए हैं नत्था सिंह, उनकी ये कविता है, उस कवि को भी हृदय से स्मरण कर रहा हूं। नत्था सिंह जी ने देशभक्ति की बड़ी बड़ी दास्तानें लिखी हैं।
उन दास्तानों में से एक दास्तान आपके सामने ला रहा हूं, जिसमें से जैन संस्कृति और वैदिक संस्कृति दोनों ज्वाइंट हैं। जिनके लिए देश वतन परस्ती सबसे बड़ी होती थी। भारत के चप्पे चप्पे की देता इतिहास गवाही है, भारत के चप्पे चप्पे की देता इतिहास गवाही है। हर चीज यहाँ की अद्भुत है, हर चीज में राज इलाही है। इस देश के ऋषि मुनियों ने रूहानियत की तारों से धरती पर बैठे बैठे ही बातें की चांद सितारों से। या भक्त हुए तो ऐसे की हाजिर हर जगह हजूर किया, उनकी भक्ति ने नारायण को आने को मजबूर किया। यहाँ दानी हुए तो ऐसे की सिर काट काट कर दान किए, और धर्मी हुए तो ऐसे की प्रण के बदले में प्राण दिए। कुर्बानी ऐसी दी कि अपने अंग अंग कटवा डाले, फूलों से बच्चे जिंदा भी दीवारों में चिनवा डाले। कई वतन समा के परवाने सुख और आराम भी भूल गए, कई देशभक्त फांसी को भी झूला समझकर झूल गए। यहाँ देवियां हुई तो ऐसी जिनका शानी नहीं जमाने में, यहाँ देवियां हुई तो ऐसी जिनका शानी नहीं जमाने में। ये मरे पति के साथ जले ये बात कहाँ परवाने में, क्योंकि वह जलती समा पर जलता है, वो जलती समा पर जलता है, ये बुझी जोत पर मरती हैं। अपना जीवन यौवन सब कुछ पति धर्म पर अर्पण करती हैं। भक्ति शक्ति दोनों में ही मर्दों को पीछे छोड़ दिया। ये वीर हुई तो अकबर से शाहों का तकब्बर तोड़ दिया। इस देश की देवियों को बिगड़ी तकदीर बनानी आती है। दो राजपूत क्षत्रियानियों की एक याद कहानी आती है। वतन पर आया जब उल्टा जमाना, विधाता ने कहर का तीर ताना। समझ में आ रहा है? वतन पर आया जब उल्टा जमाना, विधाता ने कहर का तीर ताना। जुल्म जब बढ़ने लगा सरजमी पे, मुगल छाने लगे तब हर कहीं पे। वतन ने तब बड़ा बलिदान मांगा, वतन ने तब बड़ा बलिदान मांगा। तो फिर मारे गए थे राणा सांगा, तो फिर मारे गए थे राणा सांगा। ये राणा सांगा चित्तौड़ के राणा है, चित्तौड़गढ़ के राजा थे। जब आन के बदले सांगा की, जब आन के बदले सांगा की निज काया थी बलिदान हुई, तब राणा की रानी रन में लड़ लड़ कर वो भी कुर्बान हुई। 2 साल का बच्चा उदय सिंह, महाराणा उदय सिंह, महाराजा उदय सिंह जिनका बेटा प्रताप था, महाराणा प्रताप उन्हीं का बेटा था, महाराजा उदय सिंह के, जिनके नाम से वो उदयपुर बसा है। 2 साल का बच्चा उदय सिंह को देश के प्यारे छोड़ गए, खुद उसे यतीम बना करके ईश्वर के सहारे छोड़ गए। हाय जिसे जमाना झुकता था वह पिता न रहा जमाने में, उसके पुत्र को किसी ने भी अपना ना कहा जमाने में। पिता के साए से अभागा हो गया खाली, बड़ा होकर के बनना था उसे ने तख्त का वाली। मगर उसके चचा के दिल में ऐसी लालसा जागी, प्रभु का खोप भागा और दिल से दया भागी। तो सोचा ये कली खिलने से पहले ही मसल डालूं, ये कांटा राह से हट जाए निज किस्मत बदल डालूं।
करेगा यह राज मेवाड़ पर, करेगा यह राज मेवाड़ के सिर पर बड़ा होकर। ये बच्चा तख्त का वारिस बनेगा कल बड़ा होकर। तो क्यों न ऐसे खुद सरका में सबको सर कलम कर दूं, वो कल आने से पहले ही आज किस्सा खत्म कर दूं। वह जिस कमरे में सोता है, कौन? उदय सिंह। वह जिस कमरे में सोता है वहां पर खुद में जाऊंगा, करूं तलवार से टुकड़े निशा उसका मिटाऊंगा। तो इसके बाद मेवाड़ का सब राज मेरा है, हुकूमत मालो दौलत और तख्तो ताज मेरा है। कहां तक लालची इंसान गिरता है पशु होकर, कहां तक लालची इंसान गिरता है पशु होकर। जुल्म और पाप आ जाता है आंखों में लहू होकर। क्योंकि याद रखना, कहते हैं उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, उल्लू को दिन में दिखाई नहीं देता, कौवे को रात में दिखाई नहीं देता। और एक लालची इंसान है जिसको ना दिन में दिखाई देता है ना रात में दिखाई देता है। वह कर्मों के नफे नुकसान को भी भूल जाता है, बने शैतान तो भगवान को भी भूल जाता है। ये लालची लालच में आके जो नहीं करना वे करता है, जीने की खातिर औरों को भी मरवाने से न डरता है। नन्हे से कोमल बच्चे को मरवाने का सामान किया, निर्दोष की आहों से खुद ही जल जाने का सामान किया। जिसका दुनिया में कोई ना हो, जिसका दुनिया में कोई ना हो उसका वे ही रखवाला है। कहते हैं मारने वाले से बलवान बचाने। साथियों के साथ जब ये वीरचंद ने बात की, वीरचंद है उदय सिंह का चाचा, साथियों के साथ जब ये वीरचंद ने बात की, कत्ल करने की उसी ने ड्यूटी ले ली रात की। बात की जब दोस्तों से लोभ के तड़पाए ने, सुन ली साजिश सारी ये पीछे से पन्ना धाय ने, सुन ली साजिश सारी ये पीछे से पन्ना धाय ने। उदय सिंह को यही पन्ना पालती थी प्यार से, उदय सिंह को यही पन्ना पालती थी प्यार से। अपने बेटे से भी बढ़कर, अपने बेटे से भी बढ़कर हित था राजकुमार से। पापियों के पाप का जब लग गया उसको पता, दिल से पूछा इस समय मैं क्या करूं तू ही बता, दिल से पूछा इस समय तू ही बता मैं क्या बता। यही पूछा उसने दिल से कि अब बता मैं क्या करूं। अब दिल ने जवाब दिया, क्योंकि वो नमक हलाल थी, नमक हराम नहीं। विश्वास, प्यार, उसको नहलाना, खाना खिलाना, पिलाना, सुलाना, खिलाना, सब काम पन्ना का था। सोचा मैं बलिदान कर डालूं बचा लूं लाल को, सोचा मैं बलिदान कर डालूं बचा लूं बाल को, इसके बदले कत्ल करवा दूं मैं अपने लाल को। उदय सिंह की जाते में, उदय सिंह की जाते में अपना पुत्र सुलवाऊंगी, वह मरेगा इस तरह से राजकुमार बचाऊंगी। मेरा बेटा मर गया तो हानि है कि जान की, मेरा बेटा मर गया तो हानि है कि जान की। उदय सिंह बच जाए अमानत है जो हिंदुस्तान की। ममता मां की हमेशा के लिए मैं मार दूं, ममता मां की हमेशा के लिए मैं मार दूं, ऐसे लाखों बच्चे भी अपने वतन पर वार दूं। उदय सिंह अगर बच गया तो देश भी बच जाएगा, उदय सिंह अगर बच गया तो देश भी बच जाएगा। झंडा सत्य धर्म का फिर देश में लहराएगा। फैसला पुख्ता किया पन्ना ने जब इस बात का, आ गया किस्मत से बदकिस्मत समय फिर रात का। अपना बच्चा पलंग पर,
अपना बच्चा पलंग पर उस ढाई ने लिटवा दिया। कितना बड़ा कलेजा होगा, कितना बड़ा जिगरा होगा। अपना बच्चा पलंग पर उस ढाई ने लिटवा दिया, सारा सरमाया वतन पर मां ने यूं लुटवा दिया, सारा सरमाया वतन पर मां ने यूं लुटवा दिया। बचकुंवर के बदले जालिम ने पन्ना का बेटा मार दिया यूं, एक बार में ही बूचड़ ने बछड़े का गला उतार दिया। जिसका धन देश पे लग जाए, जिसका धन देश पे लग जाए, कुर्बान जाए उस दाता पर। धन्य है माता जिसका बेटा बलि जाए भारत माता पर। धन्य है उस माँ की गोद को जिसका बच्चा देश की रक्षा करता है, देश को बचाने में जो अपनी कुर्बानी देता है। यह दृश्य देखो अपनी आंखों से बच्चे को पहले ही टोकरी में डाल लिया है, उदय सिंह को पहले ही टोकरी में डाल लिया है। वो तो जो जालियां बनी हुई हैं उन जाली से देख रहा है कि जालिम मेरे बेटे को किस कदर मारता है, किस कदर काटता है। जैसे ही गर्दन पर, क्योंकि ऊपर से चद्दर ढक रखी है, जब सुलाया था अपने बच्चे को, उस वक्त लोरी यही सुनाई थी, बेटा जागना नहीं, सोते रहना, सोते रहना। अगर बेटा तू उठ गया वक्त से पहले तो बर्बाद हो जाएगा, मेरी स्वामी भक्ति कलंकित हो जाएगी। आज तेरी माँ ने जिस घर का अन्न खाया है, नमक खाया है, उस परिवार की तू रक्षा करना मेरे लाल। जैसे ही बच्चे का गला कटा, उतर गई पिछले गुप्त रास्ते से। यह दृश्य देख उदय सिंह को गोदी में छुपाकर, अंधेरे मुंही लोगों से बस आंख बचाकर, वो प्राण देकर ले गई अरमान किले से, संतान देकर ले गई वह आन किले से। कुंवर को ले उधर पन्ना अभागी, वो रातों रात कई मील भागी। जहां दिन चढ़ गया तो छिपा-छिपाकर, हुई सब भेष से कुछ बनाकर, अपने रूप बदलती रही हर रोज, कोई मुझे पहचान ना ले। क्योंकि मुझे ढूंढेंगे, पन्ना को ढूंढेंगे, पता चलेगा कि ये उदय सिंह नहीं कोई और मरा है। उस समय मेरी खोज होगी, मैं किसी को नजर ना आऊं, मैं मर जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन इस बच्चे को किसी सुरक्षित हाथों में सौंप जाऊं। बाद में मैं मर गई तो कोई बात नहीं। जहां दिन चढ़ गया तो छिपा-छिपाकर, हुई सब भेष से कुछ बनाकर, उदय सिंह को वो छाती से लगाए, फिर दिन रात ऐसे पन्ना धाए कि मानो जागी किस्मत सो ना जाए, वतन की ये अमानत कहीं खो ना जाए। मिली मेवाड़ के हर नौजवान से, हर एक सरदार से, अहले कमा से, जो क्योंकि उसको पता था राणा सांगा के कौन कौन विश्वास पात्र हैं, सभी के पास गई है उस उदय सिंह को लेकर के, उस बच्चे को लेकर के, कि मैं तो बचा लाई, अब आगे बचाना तुम्हारा काम है। लेकिन सभी ने मना कर दिया। वो उसने कहा ये राज का बारस संभालो, बारस यानी बारिश, कहा यह राज का बारस संभालो, बचाकर लाई हूं अब तुम बचा लो। मगर डरते थे उस जालिम से सारे, मुआदा वीर चंद आहम को मारे। सभी मेवाड़ निर्बल हो गया था, सभी मेवाड़ निर्बल हो गया था, नसीबा देश का यूं सो गया था। फर्ज को भूल कर जब देश बहता है प्यालों में, रहे न रत्ती भर के रत वतन के रहने वालों में, तो फिर कुदरत कोई भेजती है रहनुमा करके, कोई शेरे बब्बर संभालता है देश आकर के। थक गई जब पन्ना धाए, आशा जब मुरझा गई, वो ही लेके आशा सह के घर पे आ गई। बोली आशा सह तुम हो ओस वालों में गनीम, राज का मालिक ये बालक
जो हुआ है अब यतीम, इसको पालो ओसवा लो, इसको पालो ओसवा लो और संभालो फर्ज को, जैनी हो तो जान लो कुछ फर्ज को कुछ धर्म को। अब तक मैंने पाला है अब कुंवर को पालिए, अब तक मैंने पाला है अब कुंवर को पालिए, राणा सांगा की निशानी है इसे संभालिए, राणा सांगा की निशानी है इसे संभालिए। मुनारा आशा का उस आशा शाह ने तोड़ दिया, पन्ना के गुच्चाए उम्मीद को पल भर में मरोड़ दिया। बोला वे वीरचंद, बोला वे वीरचंद बहुत अत्याचारी है, मार डालेगा मुझे इसलिए लाचारी है। ले लो धन धान्य मगर यहाँ से निकल जाओ, ले लो धन धान्य मगर यहाँ से निकल जाओ। मुझको मरवाओ ना मौत से तुम टल जाओ, मुझको मरवाओ ना मौत से तुम टल जाओ। क्योंकि वीरचंद ने हर जगह अपने जासूस छोड़ दिए थे। जब कहा कि तू चली जा यहां से, ये बालक नहीं बल्कि मेरी मौत है, इसे ले जा। तुझे धन चाहिए, दौलत चाहिए, हीरे जवाहरात चाहिए, तू ले ले, पर लेकिन तू यहां से चली जा, चली जा। क्योंकि बहुत जालिम है वो वीरचंद, अगर उसे पता चल गया वो मुझे ही मार डालेगा। आखिरी घर था पन्ना का, वो आखिरी उम्मीद थी उसको कि मुझे हर जगह से जवाब मिल गया, इस आशा साहस से मुझे जवाब नहीं मिलेगा। क्योंकि जिस धर्म में बड़े से बड़ा त्याग किया जाता है वो मुझे निराश नहीं करेगा। जब उसने भी मना कर दिया तो पन्ना सिर पकड़कर बैठ गई, आंखों में आंसू आ गए। उस वक्त क्या हुआ? आशा की मां भी, उस आशा शाह की मां, आशा की मां भी निकट कहीं बैठी थी, आशा की मां भी निकट कहीं बैठी थी, साथ ही कमरा था, माता वहीं पर बैठी थी। आशा साहब पर बड़ी आस पर निराश हुई, आशा साहब पर बड़ी आस पर निराश हुई। मूर्ति ममता की गिरकर पास पास हुई, बोली ओ भागहीन बेटे, जोश आ गया मां को। क्योंकि पन्ना की बलिदानी आशा शाह की मां के रोंगटे खड़े कर गई, और आशा शाह की मां अपने बेटे की बुजदिली पर गरजती हुई बोलती है, बोली ओ भागहीन बेटे, अभागी मां के, बोली ओ भागहीन बेटे, अभागी मां के, कर दिए टुकड़े मेरे जिगर और मेरी जान के। वीरताई का ही किस्सा तमाम कर डाला, वीरता ही का ही किस्सा तमाम कर डाला, पी के दूध मेरा भी हराम कर डाला, पी के दूध मेरा भी हराम कर डाला। क्षत्रिय पुत्र कहता है, आहें भरता है, शास्त्र पढ़ता है और मौत से डरता है, शास्त्र पढ़ता है और मौत से डरता है, शूरवीरों की संतान होके भी डरता है, हाय अंधेर तू इंसान होके भी डरता है। सूरमा तीरों की सेज पर नित सदा सोता है, सूरमा तीरों की सेज पर नित सदा सोता है, प्रभु का भक्त यूं बुजदिल भी कहीं होता है। गर तसव्वुर नहीं, गर तसव्वुर नहीं तो तस्वीर की पूजा कैसी, गर तसव्वुर नहीं तो तस्वीर की पूजा कैसी, गर गर नहीं वीर तो महावीर की पूजा कैसी, गर नहीं वीर तो महावीर की पूजा कैसी। तुझको मैं पुत्र कहूं, तुझको मैं पुत्र कहूं, शर्म आज आती है,
तुझको मैं पुत्र कहूं शर्म आज आती है, मेरी भी कोख को भी बहुत लाज आती है, मेरी भी कोख को भी बहुत लाज आती है। हो जा मेरी आंखों से दूर और डरने वाले, हो जा मेरी आंखों से दूर और डरने वाले। और होते हैं पुत्र आन पे मरने वाले, और होते हैं पुत्र आन पे मरने वाले। तेरी जगह मुझे पत्थर भी गर मिला होता है, तेरी जगह मुझे पत्थर भी गर मिला होता तो भी भगवान पर मुझको ना कुछ गिला होता। छिप जाओ गार में, गार कहते कीचड़ को, छिप जाओ गार में, जीवन बसर यूं कर जाओ, डूब फिर शर्म से पानी में कहीं मर जाओ। पन्ना को देख फिर अपने आप को देख, पन्ना को देख फिर अपने आप को देख, मुझको देख और फिर अपने बाप को देख। जुल्म के सामने डटकर जो खड़ा होगा, जुल्म के सामने डटकर जो खड़ा होगा, उसी का मर्तबा दुनिया में फिर बड़ा होगा, उसी का मर्तबा दुनिया में फिर बड़ा होगा। कसम है देश की मुझको, कसम है देश की मुझको, फर्ज मैं निभाऊंगी। आप मर जाऊंगी पर कुंवर को बचाऊंगी, आप मर जाऊंगी पर कुंवर को बचाऊंगी। जब इस कदर आशा से दिली विरोध माता का, जब इस तरह हुआ, जब इस कदर आशा से दिली विरोध माता का, कभी ना आज तक देखा था ऐसा क्रोध माता का। मां ने कभी क्रोध नहीं किया था, लेकिन पन्ना के हाथ से उदय सिंह को ले लिया। किसने? आशा शाह की मां ने, और अपने कलेजे से लगा लिया, छुपा लिया और कहा कसम है मुझको मैं पालूंगी। जब तेरे जैसे हिजड़े को पाल दिया, तेरे जैसे कायर को पाल दिया मैंने, तो इसको मैं पालूंगी, इस वीर को मैं पालूंगी। ये मेरी देश की अमानत है और इस पन्ना धाई की कुर्बानी है। ये पन्ना के पांव धोती है, वो पांव छूती है, वो कहा कि धन्य है, धन्य है, तेरी कुर्बानी को जाया जाया नहीं जाने दूंगी, जाया नहीं करूंगी। जब आंख में अंगारे आए मां के, तो आशा शाह हिल गया, गिरा वे चरणों में माता के गिड़गिड़ा करके गिर गया, गिरा वे चरणों में माता के गिड़गिड़ा करके, और फिर रोने लगा खूब सिसकियां भर भर के। बोला मां मेरा तो अज्ञान खो दिया तूने, दे के चेतावनी बस पाप को धो दिया तूने। मेरा इन आंसुओं से सीना साफ कर दे मां, खुद को मैं भूल गया था माफ कर दे मां। तेरे उपदेश ने सोए को जगा डाला है, तेरी तकरीर ने अब वीर बना डाला है, तेरी तकरीर ने अब वीर बना डाला है। हजार वीर चंद चढ़ के, हजार वीर चंद चढ़ के अगर आएंगे तो भी तेरे इस आशा शाह से हार जाएंगे। होगी गर साथ, होगी गर साथ मेरी मां आशीर्वाद तेरा, होगी गर साथ मेरी मां आशीर्वाद तेरी, तो उजली गोद रहेगी सदा आबाद तेरी। सारे चित्तौड़ के 100 बार सहारे छूटे, सारे चित्तौड़ के 100 बार सहारे टूटे, और आकाश से गिरकर सितारे टूटे, धरती और आकाश दोनों ही टकरा जाएं, आपसे मुझ पर गर दुनिया भर की आ जाए, तो भी अमृत से तेरे शीर की कसम, अब दूध की कसम खा रहा है अपनी मां की, बोल रहा तो भी अमृत से तेरे शीर की कसम मुझको, राणा सांगा की है शमशीर की कसम मुझको। कि देशभक्ति का रंग, कि देशभक्ति का रंग जरा ना अब फीका होगा, अब उदय सिंह का बस बाल ना बाका होगा। ऐसा जब जज्बा भरा बेटे में मां, ऐसा जब जज्बा भरा बेटे में पाया मां ने, उठा के चरणों से छाती से लगाया,
माँ ने उठा के चरणों से छाती से लगाया माँ ने। बोली चिरंजीवी बेटा, बोली चिरंजीवी बेटा, सदा हो कल्याण तेरा। बोली चिरंजीवी बेटा, सदा हो कल्याण तेरा। मेरा भगवान हमेशा हो निगाहवान तेरा। तेरे सब दुश्मनों की तेरे आगे खै होगी। तेरे सब दुश्मनों की माँ आशीर्वाद दे रही है, और माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता है। तेरे सब दुश्मनों की तेरे आगे खै होगी। बेटा हर जगह तेरी जय ही जय होगी। फिर आशा शाह ने पाला उदय सिंह लाडला करके, फिर आशा शाह ने पाला उदय सिंह लाडला करके, बनाया वीर उसको शस्त्र विद्या सिखा करके। तेजस्वी चेहरा और मजबूत बाजू जिस्म सुंदर था, तेजस्वी चेहरा और मजबूत बाजू जिस्म सुंदर था। वो जज्बा देश भक्ति का सरल हृदय के अंदर था। वह बचपन भी जवानी से भरा मालूम देता था, चमन में वाड़ का फिर से हरा मालूम देता था। बहादुर का था बच्चा, बहादुर का था बच्चा, पर दिनों का फेर होता है। बहादुर का था बच्चा, पर दिनों का फेर होता है। बरगना शेर का बच्चा तो आखिर शेर होता है। बरगना शेर का बच्चा तो आखिर शेर होता है। उदय सिंह का उदय सूर्य, उदय सिंह का उदय सूर्य हुआ आया जवानी में। हुआ तब एक परिवर्तन वतन की जिंदगानी में। उठी जनता लिए हाथों में यूं इंसाफ के भाले, पड़े खुद गर्ज राजा वीर चंद को जान के लाले। उदय सिंह साथ ले जाबाज, उदय सिंह साथ ले जाबाज साथी नौजवानों को। वह निकले सूत कर तलवारें फेंका मयानों को। हथेली पर लिए सिर आ गए संभाल बानों को। हथेली पर लिए सिर आ गए संभाल बानों को, कि दुश्मन तीर हो जाए किया टेढ़ा कमानों को।